मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पहले वीडियो में आपने समझा कि सलीम अली पक्षी प्रेमी थे। वे नैसर्गिक संसार के प्रेमी थे। पक्षियों के प्रति अगाध प्रेम उन्हें संसार में प्रकृति प्रेमी बना दिया। शायद ही उनके जैसा कोई वर्ड वाचर रहा हो। जाबिर हुसैन ने यह बात लिखा है कि शायद ही सलीम अली के जैसा कोई वर्ड वाचर होगा। उनके जीवन में एक बात आई है कि जब वह अपने प्रारंभिक पढ़ाई में चल रहे थे तो उनके साथ एक तहमीना नाम की लड़की थी और तहमीना उनके साथ हमेशा बहुत अच्छा सलूक किया करती थी और दोनों का रोमांचकारी जीवन बहुत दिनों तक चला। उनसे जितना खुशी उन्हें मिली, शायद उन्हें लगता था कि यह मेरी खुशी ही अंतिम होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संयोग ही कहा जाए कि सलीम अली को वह रोमांचकारी ज़िंदगी ज़्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुआ। वे केरल के साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवा में जब उस झोंकों से गुजर रहे थे तो उन्होंने बचने के उपाय के लिए जब प्रधानमंत्री चौधरी साहब के गांव को मिट्टी पर पड़ने वाली पानी का पहली बूंद उन्होंने देखा और मिट्टी पर जो पहली बूंद पानी की होती है गर्मी के बाद, तो उसमें सौंधी सी महक होती है। कितना गौर करते थे वे प्रकृति पर, यह ध्यान देने की बात है। इन बातों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उनके पास रखा कि हमारी प्रकृति में इतनी गंध है, इतनी सुगंध है, इतनी अच्छी आबो हवा है, इतने अच्छे अच्छे पक्षी हैं, इतनी सुंदर नदियां हैं, पर्वत हैं। इसके रख रखाव के लिए अगर मानव सजग हो जाए तो वास्तव में प्रकृति से बड़ा सुख कहीं नहीं है। और यह बातों को सोचकर वह तहमीना से अलग हो जाते हैं और प्रकृति के लिए भाव विभोर होकर के अनेक अपनी पुस्तकों की रचना करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। सलीम अली के पास भी जीवन में ढेर सारी समस्याएं होगी। कहानी के अनुसार उन्होंने लिखा है कि वह 80 वर्ष के हो चले थे। वह इतने शरीर से कमज़ोर हो चुके थे, उन्हें शारीरिक रूप से कैंसर का रोग भी हो चुका था। फिर भी वे अपने आप से ही हार नहीं मान सकते थे। वे अपने कार्य में इस भांति लगे रहते थे कि लगता था कि उनका रूटीन वे में कार्य है। वो चलते थे तो लगता था कि वो किसी की खोज में ही निकले हैं। पता नहीं वो मन में क्या संयोग कर चलते थे। हर जगह उनकी निगाह प्रकृति पर होती थी और जहाँ कहीं भी उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें मिलती थी उस पर वे गौर किया करते थे। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा में जो नाम रखा है उसका नाम था फॉल ऑफ ए एस्पेरो, यानी एक एस्पेरो जो उनके हाथ से गन से गिर गई थी। उन्होंने उसको अपनी आत्मकथा बना लिए और इसके बनाने के पीछे शायद कारण यही रहा होगा कि शायद उसी वक्त से वो पक्षी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसके प्रति जो उन्होंने हमदर्दी दिखाया, शायद उनके लिए वही मार्ग उन्हें अच्छा लगा और जीवन के लिए उन्होंने वही मार्ग को चुन लिया। ऐसी बात एक आई है इसमें कहानी में कि मुझे याद आ गया, उन्होंने लिखा है, मुझे याद आ गया कि लॉरेंस का मौत के बाद लोगों ने जब उनकी पत्नी फ्रीडा से मिला
तो लॉरेंस के बारे में सब पूछना चाहा कि लॉरेंस के बारे में आप कुछ बताइए। फ्रीडा सब लोगों के सामने कहती है, बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन यह मेरे लिए असंभव नहीं है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि जितना मैं लॉरेंस के बारे में बताऊँगी, उससे कहीं ज़्यादा यह गोरैया उनके बारे में बता सकती है, क्योंकि मुझे यह एहसास है कि यह गोरैया जो थी हमेशा सदा से उनके साथ रहती थी। जब वो छत पे बैठते थे, छत पे बैठती थी, बाहर आते थे, बाहर निकलती थी। मेरे छत पे बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के हर बातों को बहुत अच्छी तरह से जानती है, तो मैं उनके बारे में क्या बता सकती हूँ। अब यह बात आप लोगों के समझने के लिए है कि एक मनुष्य से अधिक वो तरजीह एक गोरैया को दे रही है कि लॉरेंस के बारे में वह उनसे ज़्यादा कुछ बता सकती है। तो यह अनुभव करने की चीज़ है कि उस गोरैया से वो कितना नज़दीक रहे होंगे, कितने लगाव होगा उनसे को। तो कहानी के माध्यम से जाबिर हुसैन ने आप लोगों को यह दर्शाने की कोशिश किया है कि मानव मात्र से प्रेम करना तो कठिन है। आज के भाग दौड़ के ज़िंदगी में लोग अपने रिश्ते नाते से इतना दूर हो गए हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है, खुद अपने बच्चे को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन धन्य थे वैसे व्यक्ति जिन्होंने पशु पक्षियों के बारे में इतना तहकीकात किया। तो क्या हमारे लिए कभी वो विस्मरणीय हो सकते हैं? नहीं। उन्होंने लिखा है कि मिथकों की दुनिया में सवाल का जवाब तलाश करने के लिए एक कमज़ोर काया वाला व्यक्ति जब इतना सजग हो सकता है, तो भला हम मानव को अपने उम्र सती यानी 100 वर्ष की जो उम्र लगभग मिलती है लोगों को, अगर उस उम्र की यात्रा में अगर हम कार्य करते थकान महसूस करते हैं, तो हमारी शरीर की बाहरी शक्ति तो कमज़ोर होती ही है। हम यह समझते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति भी खो चुकी है, क्योंकि हम किसी चीज़ पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। सलीम अली के बारे में जो बात आई है कि मरने के बाद भी उनके आँखों पर दूरबीन टंगी थी, यह इस ओर संकेत कर रहा है कि वो मरते दम भी कार्य में लगे थे, अपने कार्य से हार नहीं माने थे। देखते तो लोग सब कुछ हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसा होता है जो अस्मरणीय हो जाता है। लोगों ने उन पर इतना गौर किया करते थे कि भले ही वो किसी छोटी चीज़ों को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते थे, लेकिन जब उनका अंतरात्मा एकांत में होता था, तो वो ज़मीन पर बैठकर आकाश और धरती के मिलन को बहुत गहराई से देखते थे, और वहाँ वह अपने आँख से दूरबीन को हटा लेते थे। उन्होंने लिखा है कि प्रकृति का हर तरफ से हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी है। यह दुनिया में प्रकृति के रहस्य की दुनिया पसरी है, यानी बिखरा हुआ है। भले ही हम उसे समझ नहीं पाते हैं, हम उस पर चिंतन नहीं कर पाते हैं। कारण यह है कि हम अपनी आवश्यकताओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम परेशान रहते हैं। और इस प्रकृति ने जो हमें इतने सुंदर पर्यावरण दिया है, उसके बारे में शायद हम लोग सही से चिंतन नहीं कर पाते हैं। कहने का भाव इस कहानी में यह छिपा हुआ है कि आज हम जिस चीज़ों को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, उसका स्मरण कर हम उन्हें याद करते हैं। जिसमें चर्चा हुई है इस कहानी में कि कृष्ण की बंसी की याद लोग करके वृंदावन जाते हैं, और उस अन्योन चीज़ के बारे में लोग सोचकर उनकी याद करते हैं। उसी तरह जाबिर हुसैन ने जो ये शीर्षक दिया है, सामले सपनों की याद,
इसलिए दिया है कि मैं भी उनकी याद करके उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भाषा शैली का जो मैंने प्रयोग किया है वह काफ़ी दर्द भरा है, क्योंकि सलीम अली की ज़िंदगी को देखकर उन्होंने सोचा कि धन्य थे वो पुरुष जिन्होंने अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रकृति से प्रेम किया और प्रकृति के आनंद को मानव के सामने रखा। प्रकृति को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए मानव को संकेत दिया, जो आज के युग में काफ़ी आवश्यक है। अगर पर्यावरण का संरक्षण ना होगा तो मानव जीवन की कल्पना जो है वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। तो इस कहानी के माध्यम से आपने जो पर्यावरण के बारे में समझा, उस पर आप स्वतः चिंतन करें कि पर्यावरण का बचाव जो है वह किसी एक मानव मात्र का ध्येय नहीं हो सकता है। अगर समाज, राष्ट्र जागरूक नहीं होगा तो हम मानव जाति का संरक्षण बहुत ही कष्टदायक होगा। धन्यवाद।